नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से। बिहार में 15 मई तक का लॉकडाउन लग चुका है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई थी नीतीश कुमार की अध्यक्षता में और 15 मई तक का लॉकडाउन लग गया है बिहार में। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दिखा रहे हैं। आज से 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन बिहार में भी लग गया है। नीतीश कुमार ने आज 11:30 बजे क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ बैठक की है और इसमें यह बड़ा फैसला लिया गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीएम नीतीश ने यह ऐलान किया है कि 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन पूरे सूबे में लगाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने ट्वीट करके यह जानकारी भी दी है। आपको बता दें, बीते दिन उन्होंने पटना की सड़कों पर उतरकर मुआयना भी किया था, राजधानी का जायजा लिया और आज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। कोरोना वायरस को देखते हुए, बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज से 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन बिहार में लग गया है। सीएम नीतीश ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट करके बाकायदा कहा है कि मंत्रीगण और पदाधिकारियों के साथ इसमें चर्चा हुई और उसके बाद ही बिहार में 15 मई 2021 तक का लॉकडाउन लगाने का यह फैसला लिया गया है, यह निर्णय लिया गया है। और इसके विस्तृत मार्ग निर्देशिका एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह के साथ बैठक हुई और यह बड़ा फैसला बिहार के हित में लिया गया है। लॉकडाउन लगाने का फैसला सीएम नीतीश कुमार ने किया है। तो बिहार में 15 मई तक का लॉकडाउन लग चुका है। लगातार सुप्रीम कोर्ट भी लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही थी। पटना में हाई कोर्ट ने भी नीतीश सरकार को फटकार भी लगाई। उसके बाद आज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक, सीएम नीतीश एक्शन मोड में थे। कल राजधानी की सड़कों का जायजा लिया और आज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में यह बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया है। और बिहार की जनता के लिए यह बड़ी खबर कि आज से 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लग गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी शर्मिला चौहान जुड़ चुकी हैं। शर्मिला, बिहार में लॉकडाउन लग गया 15 मई तक का, फैसले में देरी तो नहीं हुई? बिल्कुल ऋतिक, 15 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन बिहार में लगाया गया है और कल से, यानी अगर हम बात करें सोमवार से ही कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार में लॉकडाउन लग सकता है। क्राइसिस मैनेजमेंट की ग्रुप का एक अहम आज बैठक हुई और उस बैठक में ये फैसला लिया गया। जैसे ही फैसला लिया गया उसके तुरंत यानी चंद मिनटों बाद ही बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर भी इस बात की जानकारी दी कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई थी और उसके बाद बिहार में 15 दिनों का लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक दिन पहले तमाम राज्यों को ये सलाह दी थी कि आप लॉकडाउन पर विचार करें, क्योंकि संक्रमण की जो स्थिति है ऋतिक, वो बेहद भयावह हो चुकी है। पूरे देश के साथ साथ बिहार भी कोरोना के भयानक कह सकते हैं प्रकोप से गुजर रहा है और ऐसे में लॉकडाउन लगाना ही एकमात्र उपाय रह चुका है। बिहार में जो कर्फ्यू की जो समय है उसको बढ़ा दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जो विपक्षी दल है या सत्ता पक्ष के भी जो नेता है वो भी यही कह रहे थे कि लॉकडाउन लगाना ही एकमात्र उपाय है जिससे संक्रमण पर लगाम लगाया जा सकता है। एक सवाल आपसे, कल ही सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था और इस पर विचार करने को कहा था और आज बिहार सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गरीब गुरबों को देखते हुए लॉकडाउन लगाया जाए। उन्हें कोई दिक्कत, उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए लॉकडाउन लगाने के बाद, क्योंकि पिछले साल का लॉकडाउन सबने झेला है और इस बार के लॉकडाउन लगाने से पहले गरीब वर्गों को खास करके ध्यान दिया जाए। तो बिहार सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया 15 दिन का, ये 15 मई तक का लॉकडाउन लगा, माफ कीजिएगा। लेकिन अब इस लॉकडाउन में गरीब गुरबों के लिए क्या कुछ काम करने की बात सरकार कह रही है? बिल्कुल, यही चीज अभी देखना बाकी है ऋतिक, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तमाम वर्गों को ध्यान में रखते हुए उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, उसको भी ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। क्योंकि पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था काफी लोगों को और ऐसे में अगर हम बात करें बिहार की तो काफी रोजगार को भी लेकर काफी रोजगार को भी लेकर इस बार अहम फैसले लिए जा रहे हैं कि जो भी प्रवासी आने वाले हैं उनको भी रोजगार को लेकर सरकार कह सकते हैं कि काफी सुविधा मुहैया करवाने वाली है। एक और बात हम आपको ऋतिक बता दें कि 12:15 बजे इसको लेकर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। जो आपने सवाल किया इस पर भी बहुत सारे जवाब हमें मिल सकते हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 12:15 बजे होने वाला है सरकार की ओर से, लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ पाबंदियां हैं और क्या कुछ छूट मिलने वाली है, इससे कई वर्गों को, गरीबों को क्या कुछ राहत मिलने वाली है, ये सारे सवाल का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें मिल सकता है ऋतिक। जी शर्मिला, तो फिलहाल आपको यहाँ पे हम रुकना चाहेंगे और सीधा अब आपको हम लेकर चलते हैं दानिश रिजवान, जो कि
हम के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बिहार में 15 मई तक के लॉकडाउन पर क्या कुछ कहा है, आप वो सुनिए। देखिए, बिहार सरकार ने लॉकडाउन का फैसला निसंदेह न्यायालय की टिप्पणी के बाद लिया है, लेकिन हमें लगता है कि इस निर्णय के बाद कहीं ना कहीं से गरीब तबका निराश होगा, क्योंकि अगर वो कोरोना से बच भी सकता है लेकिन भूख से जरूर मर जाएगा। न्यायालय ने टिप्पणी जरूर करी है, लेकिन न्यायालय को गरीबों का भी ख्याल रखना चाहिए था, खासकर उन तबकों का जो हर दिन मेहनत करता है और शाम में अपने परिवार के लिए राशन का इंतजाम करता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि आपने लॉकडाउन का फैसला तो ले लिया है, लेकिन इस फैसले के साथ साथ आपको दिहाड़ी मजदूर और गरीबों की चिंता करनी होगी। जो लोग रोजाना मेहनत कर करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, उनको हर मामले से छूट मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने बैंकों से कर्ज लिया हुआ है, जो लोग किराएदार हैं, किराए पे रह रहे हैं, उनका किराया माफ होना चाहिए, बैंकों के लोन का जो इंटरेस्ट है वो माफ होना चाहिए। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो जनता के बीच में आक्रोश पनपेगा, जिसका नतीजा बिल्कुल खराब होगा। तो बड़ी खबर, आज से 15 मई तक का संपूर्ण लॉकडाउन बिहार में लग गया है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है बिहार की जनता को लेते हुए, उनको देखते हुए। लेकिन सीएम नीतीश ने कल ही, मैं आपको बता दूं, बीते दिन उन्होंने पटना की सड़कों पर उतरकर राजधानी के बाजारों का, वहां के लोगों का जायजा लिया कि कोरोना के इस वायरस में, संक्रमण में लोग किस तरह कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। उन्होंने सड़कों पर उतरकर पटना के तमाम इलाकों में जाकर सीएम नीतीश ने वहां का जायजा लिया और आज उन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट की सुबह 11:30 बजे बैठक बुलाई और उसके बाद यह बड़ा फैसला कि लॉकडाउन अब बिहार में लग गया है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी विचार करने को केंद्र और राज्य सरकारों को कहा था कि लॉकडाउन पर विचार करे सरकार, और आज 15 मई तक का लॉकडाउन बिहार में। तो इस पर बड़ी खबर आ रही है कि 21 दिन का लग सकता है लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन। भारत सरकार ने यह फैसला लिया है कि 21 दिन तक का लॉकडाउन लग सकता है और केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला ये ले सकती है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना वायरस जो है वो बढ़ रहा है, उसको लेकर ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार भी ले सकती है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन भी जरूरी है। टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आपको ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे हैं हम। सेना अर्धसैनिक बलों को कर दिया गया है अलर्ट कोरोना को देखते हुए, और 21 दिन तक का लॉकडाउन भारत में लग सकता है। भारत सरकार इस पर बड़ा फैसला ले सकती है। तो बता दें, 21 दिन तक का लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन भारत में लग सकता है, क्योंकि लगातार देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लग रहा है और इसे देखते हुए भारत सरकार भी सतर्क है। सुप्रीम कोर्ट के विचार करने की बात को भी संज्ञान में लेते हुए केंद्र सरकार लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन पूरे भारत में लगा सकती है। यह बड़ा फैसला इस वक्त भी आ रहा है, ब्रेकिंग न्यूज जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। और कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए तमाम सरकार, जो भी राज्य सरकार है, वो अपने अपने तरीके से लॉकडाउन लगा रही है। आज बिहार में भी 15 मई तक का लॉकडाउन लग गया है और अब केंद्र सरकार भी 21 दिन तक का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का यह बड़ा फैसला ले सकती है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है हमारे सामने, आपको हम टीवी स्क्रीन के जरिए दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तमाम सरकार जो है कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन पर विचार कर रही है। और इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संपादक राजेश कुमार जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बिहार में 15 मई तक का लॉकडाउन लग गया और अब भारत सरकार भी 21 दिन के कंप्लीट लॉकडाउन के बारे में विचार कर रही है। बिल्कुल ये खबर है, आपको बता दें, और इसके साथ ही केंद्र सरकार ने भी पूरी तैयारी अपनी तरफ से कर रखी है। 21 दिन के लॉकडाउन की खबर है और इसके साथ ही साथ तमाम अर्धसैनिक बल को और सेना को भी अलर्ट मोड में कर दिया गया है, क्योंकि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और ये सिर्फ बिहार का ही मसला नहीं है, पूरे देश की स्थिति खराब है। कोरोना को लेकर पूरी, आप कह सकते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है और इसको लेकर कल जिस तरह से हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी बैठक की थी, प्रधानमंत्री ने खुद तमाम विशेषज्ञों से बात की, लोगों से बात करने का सिलसिला, समीक्षा बैठक का दौर लगातार जारी है। और उसके बाद अब जो खबर आ रही है, कहा यह जा रहा है कि हालात को देखते हुए केंद्र सरकार जो है बहुत जल्द इसका भी फैसला लेगी कि पूरे देश स्तर पर जो 21 दिन का
लॉकडाउन लगा दिया जाए। और इसको लेकर ये भी प्लानिंग की जा रही है कि जब 21 दिन का लॉकडाउन होगा तो क्या तैयारी होगी, जी। क्योंकि इस बार कोरोना की जो स्थिति है पहले से ज्यादा भयावह है, और उसको देखते हुए अभी पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। डॉक्टर की कमी, ऑक्सीजन की कमी, पूरा सिस्टम आप कह सकते हैं हिल गया है। वैसे स्थिति में सिर्फ लॉकडाउन लगाने के साथ साथ उसको कैसे बेहतर तरीके से इसका समाधान किया जाए, कैसे ऑक्सीजन पहुंचाया जाए, कैसे डॉक्टर पहुंचाए जाए, ये तमाम स्थिति को देखते हुए कि अगर लॉकडाउन लग रहा है तो उसका कैसे हम बेनिफिट उठाएं, इसको देखते हुए सरकार ने सेना को और साथ ही साथ तमाम अर्धसैनिक बलों को अलर्ट मोड में रखा है और कहा है कि आप अपनी पूरी तैयारी में रहें। और इसको लेकर उम्मीद की जा रही है कि कभी भी 21 दिन का लॉकडाउन की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की जा सकती है, क्योंकि हालात बद से बदतर होते जाते हैं। इधर बिहार सरकार ने भी 15 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है, और अब से कुछ देर पहले ही 12:15 बजे तमाम बिहार के आला अधिकारी हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जी। तो कुल मिला के ये देखा जाए, जिस तरह से बिहार के अलावा जो अन्य स्टेट हैं, चाहे दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, कोलकाता हो, हर स्टेट में हालात खराब होते चले जा रहे हैं। वैसे स्थिति में और सुप्रीम कोर्ट ने भी लगातार केंद्र सरकार से पूछा है कि आपका एक्शन प्लान क्या है, कैसे आप निपटेंगे, कैसे आप ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे, दवा कहां से व्यवस्थित करेंगे और वैक्सीनेशन कैसे करवाएंगे। इस तमाम स्थिति को देखते हुए अब एक विकल्प है लॉकडाउन, और उसको लेकर केंद्र सरकार भी इस पर मंथन कर रही है कि कैसे लॉकडाउन लगाया जाए और लॉकडाउन के दौरान जो आम आवाम को परेशानी न हो, क्योंकि पिछले बार जब लॉकडाउन लगा था तो पूरे देश के जो आम आवाम थे परेशान हो गए थे, क्या मजदूर क्या किसान, सब लोग परेशान थे। एक सवाल राजेश जी, एक सवाल आपका। लॉकडाउन लगाने पे विचार शुरुआत से ही सरकार कर रही थी, लेकिन कल जो सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन ये विचार करने को कहा, कहीं ना कहीं ये भी लॉकडाउन लगाने की तरफ इशारा तो नहीं था कि उनके तरफ से जो ये बात की गई कि विचार करें आप सब लॉकडाउन लगाएं, कंप्लीट लॉकडाउन लगाएं, क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। आज बिहार सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है, अब भारत सरकार लॉकडाउन की तरफ बात करने को कह रही है, इस पर फैसला ले सकती है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का भी लॉकडाउन लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी इशारा तो नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आदेश कहीं ना कहीं जारी कर दिया था कि भाई लॉकडाउन लगाइए, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हुए केंद्र सरकार इस पर काम कर रही है। पूरी तरह से आपका जो सवाल है वो सही है। सुप्रीम कोर्ट में के दबाव में केंद्र सरकार ने अब ये फैसला लिया है। ये बात लोगों को समझ में आ रही है, क्योंकि केंद्र सरकार पिछले 4 महीने से आप कह सकते हैं पूरा मंत्रिमंडल या नरेंद्र मोदी का जो मंत्रिमंडल है बंगाल चुनाव में व्यस्त रहा, और उसके बाद हालात बिगड़ते चले गए। वैसे स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्वतः संज्ञान लिया, और संज्ञान लेने के बाद केंद्र सरकार ने देखा कि अब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है और मेरी और भी शिक्षा लेदर ना हो, तब जाकर अब ये फैसला लिया गया है कि हो सकता है फैसला लिया जाना है, अभी लिया नहीं गया है, फैसला लिया जाना है कि ये कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाए। और उसकी जो अवधि बताई जा रही है उसमें कहा यह जा रहा है कि 21 दिन की अवधि होगी और 21 दिन तक कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाएगा, क्योंकि तमाम विशेषज्ञों ने पहले से ही सरकार से अपील कर रखी थी, सरकार से गुजारिश की थी कि आप तकरीबन 21 दिन का 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगाएं। वैसे स्थिति में अब केंद्र सरकार चाहती है कि अब ज्यादा और हमारी शिक्षा लेकर न हो, हम पर और सवाल न उठे, इसको देखते हुए अब लॉकडाउन लगाने के मूड में केंद्र सरकार भी नजर आ रही है। जी राजेश जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें आपको बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब 21 दिन का लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन पूरे हिंदुस्तान में लग सकता है। भारत सरकार इस पर बड़ा फैसला ले सकती है, लेकिन बिहार में बड़ी खबर 15 मई तक का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया। बिहार में कोरोना संक्रमण के चलते बिगड़ते हालात पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन लगाने की तैयारी को लेकर सरकार से सवाल पूछा। कोर्ट ने सरकार से आज जवाब भी मांगा है, और इस दौरान न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह और न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कोरोना से निपटने के लिए सरकार के सिस्टम को फ्लॉप बताया और कहा कि सरकार के पास इसकी रोकथाम के लिए कोई इंतजाम नहीं है, ऐसे में लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया जाएगा। हालांकि इसमें बड़ी खबर यह है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जब हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को फटकार लगाई, तो आज बिहार सरकार ने 15 मई तक का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया। संज्ञान में लेते हुए हाईकोर्ट की बात को मानते हुए और लॉकडाउन बिहार में लगा दिया गया 15 मई तक के लिए। तो यह फटकार लगाई गई थी हाईकोर्ट की तरफ से, और उसके बाद नीतीश सरकार ने 15 मई तक का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया।
यह फैसला ले लिया है कि 15 मई तक का लॉकडाउन लगेगा। बिहार में कोरोना संक्रमण को लेकर थोड़ी राहत के भी संकेत हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,407 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि रिकॉर्ड 13,603 कोरोना मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इस तरह नए केस की तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 2,196 अधिक रही। इसके कारण कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में पहली बार एक्टिव मरीजों की संख्या में कमी आई है। अब एक्टिव मरीजों की संख्या 1,07,667 है। हालांकि कोरोना के कम नए केस मिलने का मुख्य कारण जांच का कम होना है। पिछले 24 घंटे में 72,658 सैंपलों की ही जांच हुई। इस तरह संक्रमण दर 15.70% रहा, जो रविवार की तुलना में अधिक है। हालांकि 30 अप्रैल की रिकॉर्ड संक्रमण दर को देखा जाए तो 16.15% से थोड़ा कम है। वहीं 82 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक 6 जिलों में 500 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 4 दिनों में राज्यों में कोरोना संक्रमण तिथि, नए केस, स्वस्थ संक्रमण दर भी हम आपको बताते हैं। 3 मई को 11,407, 13,603 और 15.70%। और देश भर में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है, लेकिन बिहार में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन कब से शुरू होगा, यह अभी तक तय नहीं हुआ। वहीं पटना के गार्डिनर अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि अभी करीब 15 से 20 दिन का वक्त लगेगा। स्वास्थ्य विभाग से बातचीत हुई है, किसी परेशानी के कारण देरी हो रही है। अधीक्षक का कहना था कि 18 साल से उम्र के लोगों की संख्या ज्यादा है, जिस कारण थोड़ा देर इसमें हो रहा है। और स्वास्थ्य विभाग ने आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन अस्पताल को मुहैया कराया जाएगा। जैसे कि पहले बताया गया था कि 18 के ऊपर की उम्र को 1 तारीख से स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं मैनेजमेंट की साइड से। और क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ये 18 से 45 साल का बहुत बड़ा ग्रुप है, और उन सबको प्रॉपर्ली देने के लिए थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। और वही सब काम चल रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हो सकता है कि 15 से 20 दिन के अंदर ही वो स्टार्ट हो। बिहार में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण ने जहां एक और चारों तरफ कोहराम मचा रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने बढ़ते कोरोना मरीजों और अस्पतालों में बेडों की कमी को देखते हुए पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स क्लब को कोरोना के मरीजों के उपचार के लिए सोमवार से शुरू कर दिया। बता दें कि आपको यहां 110 बेडों का अस्थायी रूप से कोविड संक्रमित मरीजों के लिए सारी व्यवस्था की गई है, जिसका निरीक्षण भी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने किया है, जो कि वो दल बल के साथ पहुंचे थे। वहीं जल्द ही जयप्रभा मेदांता को भी कोविड मरीजों के लिए शुरू करने की भी बात कही जा रही है। उन लोगों ने हम लोगों से जो समय मांगा है, हम लोग जैसे आज शुरू इसको कर रहे हैं। अब हम लोग का अगला लक्ष्य है जयप्रभा मेदांता, उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे यथाशीघ्र चालू करने। ये कितने बेड का है सर, आज शुरू होगा? 110। तो बता दें, पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 110 बेडों का कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव, प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने भी वहां जाकर दल बल के साथ जायजा लिया है इस कोविड सेंटर का, जहां पर कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। और जल्द ही मेदांता हॉस्पिटल, जयप्रभा मेदांता अस्पताल को भी कोरोना मरीजों के इलाज के लिए शुरू किया जाएगा। और बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर चुनाव आयोग ने फिलहाल पंचायत चुनाव को टाल दिया था। वहीं अप्रैल महीने के आखिर में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना भी जारी होनी थी। चुनाव पर विचार करने के लिए आयोग ने 21 अप्रैल को 15 दिनों का वक्त लिया, लेकिन अब तक इस ओर कोई फैसला नहीं लिया गया। बिहार पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार निर्वाचन आयोग ने 15 दिनों के लिए चुनाव को टाल दिया था और 15 दिनों के बाद समीक्षा बैठक होनी है, जिसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि बिहार में पंचायत चुनाव कब होगा। इस वक्त हम निर्वाचन आयोग के बाहर हैं और यहाँ की तस्वीरें पहले आप देख सकते हैं किस तरीके से वीरानगी छाई हुई है। पहले निर्वाचन आयोग में जो लोग थे वो आते थे, जो यहाँ के अधिकारी थे वो आते थे, लेकिन अभी पूरी तरीके से वीरानगी छाई हुई है और
अप्रैल माह के अंत में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होनी थी। चुनाव आयोग ने 21 तारीख को यानी 21 अप्रैल को ये आदेश जारी किया कि कोरोना के मद्देनजर चुनाव को फिलहाल टाला जा रहा है। 15 दिनों के बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा। आज 12 दिन हो चुके हैं, आज यानी 13वां दिन है और 3 दिन का इंतजार, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि आखिर बिहार पंचायत चुनाव कब होगा। कोरोना के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने ये बड़ा फैसला लिया था कि पंचायत चुनाव फिलहाल टाल दिया जाएगा और 15 दिनों के बाद स्थिति देखी जाएगी कि आखिर कोरोना का संक्रमण किस तरीके से है, क्या स्थिति है कोरोना को लेकर के, जिलों में किस तरीके की स्थिति है और उस स्थिति पे बैठक होगी और तमाम जो वो चीज़ें हैं कि क्या स्थिति है, फिलहाल बिहार में चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। आज 13वां दिन है, 4 मई है आज 13 दिन पूरे हो चुके हैं, यानी 13वां दिन आज चल रहा है और कल परसों 15 दिन पूरा हो जाएगा और 15 दिन के बाद एक समीक्षा बैठक की जाएगी और इस समीक्षा बैठक में फैसला लिया जाएगा कि आखिर पंचायत चुनाव वक्त पर होगा या नहीं। लेकिन फिलहाल सस्पेंस अभी भी बरकरार है कि आखिर पंचायत चुनाव बिहार में कब होगा। निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नालंदा जिले के अधिवक्ता संघ ने 12 मई तक अपने कार्य को नहीं करने का फैसला लिया है। अधिवक्ता संघ के महासचिव कमलेश कुमार ने बताया कि जिले में कोरोना का दायरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सभी सदस्यों के सहमति से अधिवक्ता संघ ने आज से 12 मई तक न्यायिक कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। बढ़ते कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए बहुत सारे अधिवक्तागण, अधिवक्ता लिपिकगण, न्यायिक पदाधिकारीगण संक्रमित हो रहे हैं। इसलिए उन लोगों को जान माल की सुरक्षा के लिए और जनहित में हम लोगों ने, संघ परिवार ने ये फैसला लिया है कि दिनांक 4/5/2021 से 12/5/2021 तक न्यायिक कार्य पूर्ण रूप से बंद रहेगी। समस्तीपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां हत्या के आरोपी विजय कुमार रजक को पिस्टल और अन्य हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधी के निशानदेही पर पुलिस ने एक और अपराधी को धर दबोचा है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी अपने घर पर अंतर जिला के अपराधियों के साथ मीटिंग कर रहा था और इसी दौरान यह छापेमारी की गई। इस मामले में सदर डीएसपी प्रतीश कुमार ने बताया कि ये दोनों पहले भी हत्या और लूटकांड में जेल जा चुके हैं। नालंदा में आंधी और तूफान के कारण एक और जहां दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई, तो वहीं बिहार शरीफ के कई इलाकों में पेड़, होर्डिंग बोर्ड और घरों को भी भारी नुकसान हुआ है। पहली घटना नालंदा के कोसुक गांव की है, जहां छत पर कपड़े उठाने के दौरान एक महिला के ऊपर दीवार गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना सहखर और बुबरना सीमावर्ती इलाके में तेज आंधी और तूफान के कारण एक पेड़ बीच सड़क पर गिर गया। हालांकि इस घटना में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए DTV भारत के साथ। नमस्कार।